अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। आज एक नए दिन और एक नई एपिसोड के साथ मैं मौजूद हूँ लिबर्टी में। और दिन के वक्त यहाँ पर मैं पहुँची हूँ आपके लिए, और मैं यहाँ पर देखना चाह रही हूँ कि दिन के टाइम कितना रश है यहाँ पर, और रोज़ा रखकर कैसे शॉपिंग की जाती है और इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये सारी बातें जो मैं यहाँ पर आए क्राउड और फैमिली से करूँगी। मैं देख रही हूँ कि अभी रोज़े की हालत में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और क्या यहाँ पर सूरत हाल है, ये सारी बातें तो मैं करूँगी। उससे पहले मैं आज का सवाल शामिल कर लेती हूँ। पहला सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है इंसान जो है वो खरीद कर लाता है घर और लाकर उसे तोड़ देता है, ये क्या चीज़ है। और उसके बाद मैं दूसरा सवाल ये करूँगी यहाँ पर आई फैमिली से भी कि इंसान की ऐसी क्या चीज़ है जो खुद कभी भी नहीं पकड़ सकता, वो क्या चीज़ है। तो ये मैं सवाल करूंगी और उनसे रैंडमली भी उनसे करेंगे बातें, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उन्हें क्या पसंद है और क्या खाते पीते हैं, सहरी में इफ्तारी में क्या एहतमाम होता है, और ईद है आपको पता है वैसे भी, और ईद के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या उनकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, उन्होंने ईद पे क्या पहनना है और उन्हें क्या पसंद है। तो ये मैं सारी आज उनसे बातें जो है वो मैं करूंगी। तो अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, तो आइए मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? इमरान अली मक्की मेरा नाम है। अच्छा, इतना लंबा नाम किसने रखा था? मेरी खाला ने। तो क्या मक्की या मक्खी? मक्की। 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 ओके ठीक है। और क्या करते क्या हो आप? मैंने BBA किया है, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम PUC, GPA 3.24 गॉट लैपटॉप एज वेल। एंड मैं इधर अपने दोस्त है, मेरा कोलीग है गुजरांवाला से, वो काम करता है कपड़े का, मैक्सीज, ट्राउज़र, शर्ट्स, इस तरह के बच्चों के गारमेंट्स हैं हमारे पास जी। ओके तो आप क्या फिर सोचा नहीं जॉब करने का? जॉब मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा की है। मैं बेसिकली मेरा ख्वाब कुछ डिफरेंट से है। मैं बेसिकली कुछ करना चाहता हूँ दुनिया के लिए। क्या ख्वाब क्या आपका? क्या ख्वाब क्या करना चाहते हैं आप दुनिया के लिए? कुछ चीज़ बनाना चाहता हूँ जिससे मुझे दुनिया जाने। दुनिया आपको जाने तो सोचा हुआ है कुछ? बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने। मूवी भी एक सोची हुई है। शेयर करें मेरे साथ कि क्या आप चाहते हैं? मूवी भी सोची हुई है, बिहाइंड द स्टार्स, तारों के पीछे। इस पे भी मैं कुछ लिख चुका हूँ इसके बारे में भी। और एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर हूँ मैं फिल्म के लिए एक्टर कास्ट करूँगा, एज ए फीमेल, एज ए मेल। कितना बजट है आपके पास? इंशाल्लाह मैं अभी काम कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। तो आप खुद लिख रहे हैं, स्टोरी खुद लिख रहे हैं? जी, स्टोरी मैं खुद लिख रहा हूँ। तो क्या मुझे बता सकते हैं क्या स्टोरी में क्या है उसमें? स्टोरी में इक्वाली है। और जी ठीक है, और सवाल करूँगी मैं आपसे। ठीक है, सवाल ये, ऐसी क्या चीज़ है हम बाजार से खरीद कर लाते हैं और घर लाके तोड़ देते हैं, वो क्या चीज़ है? बाजार से गिलास होगा। गिलास हम खुद तो नहीं तोड़ते हैं ना, वो तो हमारी ज़रूरत की है। खाने के लिए या फिर हाँ, कोई भी चीज़ हो। अब मैं ये हिंट नहीं दूंगी आपको, वो कोई भी चीज़। हाँ ऑब्वियसली फिजिकली है। अच्छा जानदार है, पौधों में से है कि फलों में? आप तुक्का लगाए ना, आप चीज़ का नाम बता दें मुझे। और दूसरा सवाल करूं? कोई और सवाल? चलो एक और सवाल कर लेते हैं आपसे। ऐसी क्या चीज़ है इंसान की कि वो खुद जो है उसे पकड़ नहीं सकता? खुद पकड़ नहीं सकता? अपनी सोच को। सोच क्यों नहीं? सोच को तो आप काबू पा सकते हैं अपनी सोच पे। किसको पकड़ नहीं सकता? चलो ठीक है, टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। आपने कहना है ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा। कुछ पूंछ ऊंची। कुछ पूंछ ऊंची। 10 टाइम्स कहना आपने। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंट। 10 टाइम्स कहना, फास्ट नहीं कहना आपने। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, उठते नहीं कहा जा रहा रोजा की। ट्राई करो आप, ट्राई करो। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची और ऊंटे क्या कह रहा है? यार इसके अलावा क्या शेयर क्या करूँ कि पैगाम देना चाहूँ? हाँ, चलो ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफ़ा से कह दो। लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफ़ा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर यंग टैलेंट आप कह सकते हैं, उन्होंने नात भी अच्छी सुनाई है और बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं, इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा मैं मूवी बनाना चाहता हूँ, मेरे कुछ ख्वाब है। हर इंसान के ख्वाब होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह ताला सबके ख्वाब पूरे करे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ फैमिलीज रश भी है, तो उनसे बात करते हैं। भाई आप यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, क्या पसंद है आपको? आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? शफीक। और सर करते क्या हैं आप? एग्जेक्टिव में ट्विन में। ओके, और मुझे रिलेशनशिप बता दे अपना। मेरे हस्बैंड है, वाइफ है माशाल्लाह से। और कितना अरसा हो गया सर आपकी शादी को? तकरीबन 30 साल तो हो गए। नहीं 30 साल नहीं हुए, 25-26 साल हो गए। मर्दों को नहीं याद रहता। मर्दों को कुछ नहीं याद रहता। तो माशाल्लाह से लंबा साथ है आपका। तो सर 25-26 सालों में एक दूसरे को समझ गए ना? सही पक्का समझ गए, समझ लग गई है। सही तरीके ना समझ लग गई। क्या कहती है आप? आ गई आपको? वो कहते हैं ना मर्दों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती। जबरदस्त, और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो सर अब आपने बतानी अपनी वाइफ की अच्छी आदत जो आपने इनको कभी ना पहले बताई हो। इनकी सारी आदतें ही अच्छी है। ये तो अब आप डर रहे हैं। नहीं डरने वाली कोई गल नहीं है। कोई ऐसी आदत बताए ना जो बहुत अच्छी लगती है। एक आदत जरूर होती है। चलो एक आदत ये कि जब ऑफिस जाना हो ना, हर चीज तैयार मिलती है। अरे जबरदस्त, ये तो आजकल आपको पता है ये डिमांड भी है भाई। और आपको क्या लगता है आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत? इनकी भी बहुत नाइस है, यानी कि कभी जो भी पैसे देते हैं, कोई चीज़ है जहाँ मर्जी खर्चे, पूछते नहीं है, और कभी किसी बात से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सुकून की जिंदगी गुजर रही। अरे जबरदस्त, यहाँ पे अच्छी आदतें तो सर हो गई, यहाँ कुछ होती हैं बुरी आदतें। अब आपने बतानी अपनी वाइफ की जो आदत जो आपको लगता हो बुरी है, भाई ये इसको चेंज करो, वो कौन सी आदत हो? पड़ जाती है किसी वक्त जब कोई मेहमान ज्यादा आ जाए तो। अच्छा, मेहमान ज्यादा आ जाए तो गुस्सा करती है? जो मेरे फ्रेंड आ जाए, जब अपने नहीं। आपकी जब फैमिली आती है पर हंसी खुशी। हाँ सारे ये हर घर का यही रोल है। और आप बता दें अब इनकी। इतने भी इनके कोई फ्रेंड नहीं, लेकिन ये अकेले में काम करना पड़े, ज्यादा बर्डन हो जाए, फिर इंसान थोड़ा हो जाता है। बाकी ऐसे ही है। और अब आपने बतानी इनकी ऐसी आदत जो आपको बुरी लगती है। उन्होंने तो बता दी है, अब आपने भी बतानी है। खराटे बोल लेते हैं जिससे डिस्टर्बेंस होती है। बस और कोई नहीं। और कोई नहीं है। ओके, और अब सवाल करूंगी मैं आप दोनों से। सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम बाजार से लेके आते हैं खरीद कर और उसको घर में लाकर तोड़ देते हैं, वो क्या चीज़ हो सकती है? ऐसी कौन सी चीज है जो हम बाजार से लेके आते हैं घर में लाके तोड़ देते हैं? आईना। आईना ही। चलो आप बता दो। है क्या कह रही है? क्या लगता है आपको? आपको तो पता होगा, आप किचन में भी काम करती हैं। नारियल तो नहीं। नहीं अंडा। अंडा है, अंडा हम खरीद कर लाते हैं तो तोड़ देते हैं, घर में लाके बनाते हैं, जो उसे तोड़ना पड़ता है पहले। हाँ, और इसके अलावा मुझे बता दें आप क्या किचन में बनाती हैं इनके लिए अच्छा? ये ज़्यादा यानी सिंपल ग़िज़ाएँ खाते हैं, जैसे बाकी ये नहीं बहुत सिंपल भी नहीं, पाए ओजरी जो मैं नहीं खाती वो ये सब खाते हैं। सर सारा कुछ खा लेते हैं आप? शुक्र है मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। इनके हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? सारी चीजें ही अच्छी है, आपको गए आपको खिलाएं कभी।
फुल टी। ये तो आपने वो बयान दे दिया ना। फिर एक ऐसी डिश जो आपने नाम बताना है जो आप बार बार डिमांड करते हैं कि बस ये बना के खिलानी है। पाए। जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई आप पैगाम सर देना हो, कोई रेसिपी शेयर करेंगी आप? अब इतनी रेसिपी है क्या? हाँ, एक छोटी सी रेसिपी शेयर करते हैं। आजकल तो वो आपको पता है कि YouTube पे इतनी आती है, कोई इतना है नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है वो देखा जाता है और जो रेसिपीज इसमें जो मैं पूछती हूँ, कुछ भी ब्यूटी टिप्स पूछती हूँ, तो वो सारी बहुत ज़्यादा जो है घरों में इस्तेमाल होती है। फिर हमें कमेंट्स भी अच्छे आते हैं, तो इसलिए फिर आप कुछ व्यूअर्स को बताया। मैं फिर स्पैगडी का बता दूँ। स्पैगडी में तो यही चीज़ है कि स्पैगडी को बॉईल करके कैबेज और ये शिमला मिर्च और ये सब चीज़ इनको फ्राई करके इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाल के फिर इनको सबको मिक्स कर ले, बस यही है इसमें। ओके, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है सर। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। और देख सकते हैं हमारे साथ क्यूट सा कपल मौजूद था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बात करके, और जब वो अपनी पर्सनल बातें हमारे साथ शेयर करते हैं तो उम्मीद करती हूँ आपको भी उनकी खट्टी मीठी बातें जो अच्छी लगी होंगी। और अब जो है मुझे आगे बढ़ना है और देखते हैं यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा रश है, तो देखते हैं भाई शॉपिंग हो रही है यहाँ पर ईद की, क्या कुछ खरीदा जा रहा है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? रिदा। रिदा, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अभी तो लग रहा है मुझे जिम्मेदारी है बच्चों को पकड़ा हुआ है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब मुश्किल नहीं लगता आपको बच्चों को उठा के लेके जाना, साथ शॉपिंग करना? बहुत मुश्किल लगता है। ये कोई सो जाता है, कोई किसी को कहाँ चाहिए, किसी को कोई चीज़ चाहिए, तो खाने के लिए बच्चे आपको पता डिमांडिंग होती है, साथ लेके आए। मेरे बैग में केक, चिप्स वगैरह सब कुछ है सब कुछ। ओके, तो अब रोज़ा भी है? रोज़ा है आपका? रोज़ा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या इफ्तारी सहरी में क्या एहतमाम करती हैं आप? इफ्तारी में हम लोग सिंपल रखते हैं, दही पले हो गए, फ्रूट चाट हो गए और कोई पकोड़े वगैरह ये चीज़ें होंगी। बाकी फिर उसके बाद डायरेक्ट खाना होता है हमारा। खाना होता है डायरेक्ट। ओके, तो कुकिंग में क्या अच्छा, ऐसा मुझे बताना आपने, ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना किचन में बिल्कुल भी पसंद नहीं है? ये वैसे ख़वातीन को ये सवाल बड़ा अच्छा लगता है। बर्तन धोना नहीं पसंद। और बस बर्तन ही है? अच्छा, और ऐसा कौन सा काम है जो करना बड़ा अच्छा लगता है? करना बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाना, जिस तरह ये करते हैं, हमें ये नगेट्स बना दें, हमें इस तरह कर दे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें करना आसानी जो आसान है। आसान चीज़ें। वैसे मुझे इतनी कुकिंग नहीं आती। ठीक है, सवाल करूंगी मैं आपसे, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? जी कर लिया। ओके, तो क्या पहन रही हैं आप ईद पे? मैं शलवार कमीज पहन रही हूँ, एक स्टिच करवाई है, तो बस वो पहनूंगी। ये, और आपका क्या नेम है? वाओ, ग्लासेस तो बहुत अच्छी पहनी है आपने। व्हाट्स योर नेम? ओके, पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? जी बोलो थोड़ा। प्ले ग्रुप में। तो पोएम आती है आपको? फ्रूट्स नेम आते हैं आपको? फ्रूट्स नेम आते हैं आपको? ओके, और इसके अलावा सवाल कर रही हूँ मैं आपसे, ऐसे इंसान की क्या चीज़ है जिसे इंसान खुद नहीं पकड़ सकता? वो क्या चीज़ हो सकती है? इंसान की क्या चीज़ है? इंसान की ऐसी क्या चीज़ है जिसे वो खुद नहीं पकड़ सकता? खुद नहीं पकड़ सकता? वो बॉडी में या किस में? हाँ, फुल इंसान की है वो चीज़ है, आप इंसान खुद उसे नहीं पकड़ सकता, वो क्या चीज़ हो सकती है? नहीं पकड़ सकता। हाथ। और चलिए कोई रेसिपी शेयर कर दे आप हमारे साथ। रेसिपी में आपको क्या है, मुझे कुकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरी सास बनाती है सब कुछ। ब्यूटी टिप कोई बता दे। ब्यूटी टिप, हाँ, मेरी मदर कहती होती हैं कि वो होता है जौ के आटे में क्या कहते हैं, जौ के आटे में हुस्न यूसुफ थोड़ा सा करके, थोड़ा सा दूध डाल के और मुल्तानी मिट्टी डाल के करो, तो उससे पिंपल, एक्नी वगैरह सारी खत्म हो जाती है। बरस महंगा टोटका बताया आपने। थोड़ी थोड़ी मजेदार में चीजें लो ना तो सही रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत महंगा टोटका जो है ना उन्होंने आपको बता दिया है, और आप इसको स्किन पे जो है आप इसको इस्तेमाल करें। और मुल्तानी मिट्टी का मैंने भी सुना हुआ है कि वो अच्छी होती है, तो आप उसका स्किन पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है गर्मी है, गर्मी में हमने रोज़ा भी रखा होता है, और रोज़े में ज़ाहिर बात है पानी का कम इस्तेमाल होता है, तो आजकल ये बड़ा इशू हो रहा है, डिहाइड्रेशन बहुत हो रही है, स्किन बड़ी ड्राई सी हो रही है सबकी। तो उसका इस्तेमाल ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, और आप ठंडा पानी जो है, ज़ाहिर बात है वो तो लोग पीते हैं नॉर्मली, लेकिन कोशिश करें आप कि ज़रा ऑयली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है इससे ज़रा बचत हो सकती है। तो बाकी अब तो वैसे भी आपको पता है रमज़ान जो है
अब जाने वाला है, बस चंद हम रोज़े रह गए हैं यकीनन, और बड़ी खुशी होती है जब आप रमज़ान में सारे एक साथ जब अफ्तारी करते हैं दस्तरखान। मुझे लगता है कि हम पूरा साल जो होता है ना, इकट्ठी फैमिलीज बैठ के खाना नहीं खाते, नॉर्मली घरों में यही ट्रेंड होता है, लेकिन रमज़ान की जो खूबसूरती होती है वो यही होती है कि सब जो है एक ही दस्तरखान पर बैठ कर रोज़ा इफ्तार करते हैं, सब इकट्ठे बैठते हैं। तब ना तो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ना ही आप टीवी देखते, सब फिर सबका इफ्तारी की तरफ ध्यान होता है। ये एक रमज़ान की बड़ी मुझे जो खूबसूरत चीज़ लगती है, लेकिन आपको भी अच्छी लगती होगी। और फैमिली के एक साथ इकट्ठे होकर बैठना, मैं तो कहती एक बहुत बड़ी रहमत भी होती है, एक बरकत भी होती है घर में। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में, और मैं उम्मीद करती हूँ आप आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी तो फिर और भी मजीद यहाँ पर आए फैमिली से करेंगे और भी कुछ मजे मजे की बातें। तो ब्रेक ले रही हूँ मैं, तो स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैंने तो रेस्ट कर लिया, उम्मीद करती हूँ आपने भी रेस्ट कर ली होगी। और आपको पता है रोज़े की हालत में है, और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा रश है, और भाई यहाँ पर शॉपिंग भी की जा रही है। तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम रुबीना। रबीना, क्या करती क्या हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। अब मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा आप शॉपिंग में मसरूफ़ है। जी, बस ईद जो आ रही है तो शॉपिंग में तो मसरूफ होंगे ना। बिल्कुल। और ईद की तैयारी हो गई आपकी? जी, शुक्र है अल्लाह का, हो गई है। रोज़ा है आपका? जी जी, शुक्र है अल्लाह का। तो अफ्तारी में क्या बनाती हैं आप? सहरी में क्या एहतमाम करती हैं? सहरी में बस पराठा, अंडा और सालन हो जाए, और अफ्तारी में पकोड़े समोसे जो भी होते हैं, मतलब डेली की रूटीन है ये। सही। सवाल करूंगी मैं आपसे, अच्छा इंसान की ऐसी क्या चीज़ है जिसे इंसान वो खुद नहीं पकड़ सकता? वो क्या चीज़ हो सकती है? वो अपनी कमजोरी होती है इंसान की, जो अंदर से पकड़ ही नहीं सकता, दूसरे पकड़ लेते हैं। नहीं, ये नहीं है। और क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? और मुझे तो यही लगता है कि इंसान अपनी कमजोरी। चले एक और सवाल कर लेती हूँ मैं आपसे। किचन में आपको ऐसा कौन सा काम है जो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं? रोटी बनाना। क्यों? रोटी बनाने में क्या है? रोटी में ज्यादा टाइम लगता है, हांडी में बस बनाओ और बैठ जाओ आराम से। तो जब रोटी बनाने की बारी आती है तो क्या करती हैं आप? बना लेती हूँ, तो फिर ज़ाहिर है बनानी ही है ना, लेकिन मुझे सबसे मुश्किल वही लगता है काम, रोटी। वही लगता है। चले किचन में कोई 10 चीज़ों के नाम बताने आपने मुझे। किचन में 10 चीज़ों के? हाँ, जिनके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। मतलब कि खाने पीने की चीज़ कोई भी हो सकती है किचन में चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ों में हम लोग तो शौक से बिरयानी खा लेते हैं, सालन हो जाए, रोटी में ऐसी कुछ 10 चीज़ों का नाम बता दे जिनके बगैर ना तो कुकिंग हो सकती है, ना ही किचन का गुजारा हो सकता है। सब्जी में बता दूं? सब्जी में टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन के अलावा तो हांडी बन ही नहीं सकती। यही होती है, और क्या। और किचन में कुछ इस्तेमाल ही करती हैं आप? किचन में छुरी भी होती है इस्तेमाल के लिए, जिसके कटिंग करें, चम्मच, प्लेट, ग्लास, ये वो सारा कुछ ही होता है। ओके। और इसके अलावा क्या शेयर करें? कोई कुकिंग वगैरह आप क्या अच्छा बना लेती है खाने में? मैं दाल चावल अच्छे बना लेती हूँ, बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, और चिकन अच्छी बना लेती हूँ। जबरदस्त हो गया। तो ईद पे क्या पहन रही हैं आप? क्या तैयारी की आप? हाँ जी, ईद पे हम लोग ट्राउजर और शर्ट जो भी होती हैं, शलवार कमीज हमारे जो भी है वही पहनेंगे, और बच्चों के लिए फ्रॉक वगैरह लिए हैं वो पहने। कुछ लिबर्टी में आई है, कुछ सस्ता भी मिल रहा है यहाँ से? बस ऐसे ही है, आपको पता है महंगाई कितनी ज्यादा है, बस जो मिल गया बस ले लिया। अब चले, अब आपने 10 दफा कहना आपने पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ये बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करें। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। कितनी दफा हो गया? 3 दफा। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला। अच्छी प्रैक्टिस हो गई आपकी। जी। और कोई रेसिपी शेयर कर दे हमारे साथ? रेसिपी बस दाल चावल की है मेरे पास, और कुछ नहीं है। चलो कोई ब्यूटी टिप बता दे। हाँ जी, ब्यूटी टिप ये है कि बेसन और लेमन और लगाएं, आपका कलर फेयर हो जाएगा। खुद इस्तेमाल करती हैं आप? जी, मैं खुद करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो हफ्ते में कितनी बार? एक दफा भी कर लेंगे ना तो सही है। सही है, उससे कलर जो फेयर हो जाता है। बिल्कुल। वैसे भी हमारी आवाम को चिट्टा आने का बड़ा शौक है। वो तो मुझे भी है। तो आप डेली बेसिस पे लगाती हैं फिर? नहीं, एक हफ्ते में एक बार। चले ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है।
बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ही उन्होंने भैया आपके साथ जो है उन्होंने एक जो टोटका इस्तेमाल किया है तो वो आप यकीनन इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई वाइट होने का बड़ा शौक है हमारी ख़वातीन को, मैं देखती हूँ, और वाइट होने के लिए हमारी ख़वातीन बेस का भी बड़ा इस्तेमाल करती हैं। आप शॉपिंग करने के लिए ज़ाहिर बात आते हैं, आप मेकअप भी करते हैं, लेकिन भाई मैं देख रही हूँ दिन में भी मेकअप बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। तो आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई ख़वातीन की क्या तैयारियां हैं, क्या ख़वातीन क्या परचेज़ कर रही हैं। और मैं देख रही हूँ हर जगह पर बैग्स की शॉप पे भी रश है, आप ज्वेलरी की शॉप पे भी देख लें वहाँ पे भी रश है। चूड़ियाँ तो आपको पता है, चूड़ियों के बगैर मुझे लगता है कि ईद जो है ना वो नामुमकिन सी लगती है। और चांद रात में आपको पता है स्पेशली ख़वातीन आती हैं चूड़ियों के लिए, मैचिंग जो है चूड़ियाँ भी हैं और ज्वेलरी भी ख़रीदी जा रही है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रही है। साथ ख़वातीन रोज़ा रख के भाई बड़ा मुश्किल काम है। तो आइए ज़रा आगे भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? हबीबुर रहमान। ओके सर, करते क्या हैं आप? मेरा बिजनेस है कपड़े का। ओके, तो ये आपके बच्चे हैं सब? हाँ जी, ये सब मेरे बच्चे हैं। माशाल्लाह से। नाम बता दें मुझे, आपका क्या नेम है? फिजा। पढ़ती हैं आप? यस। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में पढ़ती हैं। वाह, तो क्या भैया आगे फ्यूचर प्लान्स क्या क्या बनना क्या है? मुझे आर्मी ऑफिसर का शौक है। वाह गुड। और आपका क्या नेम है? फातिमा। पढ़ती हैं आप? यस। कौन सी क्लास में? प्रेप क्लास में पढ़ती हैं आप? ओके। और आपका क्या नेम है? ईशा रहमान। पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में पढ़ती हैं आप। तो फिर आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या बनना है, सोचा है कुछ? यस, साइंटिस्ट। अरे जबरदस्त। क्या करते क्या है ये, कुछ पता है आपको? थोड़ा थोड़ा सा। क्या क्या करते क्या है, थोड़ा थोड़ा भी मुझे बताओ ना। मेडिकल की फील्ड में जाना है तो बस इतना पता है कि मेडिकल की दवाइयाँ ही बनाऊंगी। और आपका क्या नेम है? साल। पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ती हो आप? अच्छा, अभी नहीं जाती हो आप। तो कोई पोएम आती है आपको? नहीं फ्रूट्स नेम आते हैं आपको? नहीं अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे आप शॉपिंग के लिए आई हो ना, तो क्या क्या पहनने में क्या पसंद है आपको? फ्रॉक अरे वाह, तो फ्रॉक के साथ और क्या पसंद है, क्या लेना और क्या लेना है साथ? पैड। अच्छा जी, वाह जी वाह जी, पैंट लेनी है साथ। और आपने क्या भाई पहनना है ईद पे? ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई? यस। तो क्या पहन रही हैं आप ईद पे? शलवार कमीज और साथ और बस ज्वेलरी और चूड़ियों का नहीं बिल्कुल भी शौक आपको? नॉर्मल सही है। नॉर्मल सा ही है। ओके। और आपने भाई क्या शॉपिंग की है? मैं देसी लुक दी है ईद पे, तो उसके लिए थोड़ा सा शलवार कमीज टाइप है और फिर चूड़ियाँ मेहंदी जो सबका चूड़ियाँ मेहंदी जो सबका होता है। ओके। और आपने क्या लिया है? खामोश खामोश हैं आप, क्या लिया आपने ईद पे पहनने के लिए? फ्रॉक लिया आपने, और कुछ नहीं पसंद आपको? चूड़ियाँ पहनती हो आप? ओके सर, सवाल करेंगे आपसे। इंसान की ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान खुद नहीं पकड़ सकता, वो क्या चीज़ हो सकती है? जो खुद नहीं पकड़ सकता, आई थिंक सो उसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। एक हाथ से तो अपना एक हाथ तो नहीं हम पकड़ सकते। दैट्स राइट। ये नहीं है। हाँ, एक हाथ से जो वो खुद नहीं पकड़ सकता। ऐसी क्या चीज़ है कि इंसान खुद नहीं पकड़ सकता? वो ना तो वो मतलब ये है कि ना तो वो राइट हैंड ना लेफ्ट हैंड, कुछ भी नहीं है। ऐसी क्या चीज़ वो क्या हो सकती है इंसान की? ऐसी तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई मीन टू से हवा। नहीं, इंसान की अपनी है ना, हमारी हवा तो हमारी अपनी नहीं है ना, मतलब जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। शैडो, साया। एग्जैक्टली, यही था जिसका राइट आंसर। और आप लोगों में से टंग ट्विस्टर कौन करेगा? अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आप ट्राई करोगी? ट्राई करो ना। क्या बोला था? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 10 दफा कहना आपने, तेज कहना है। पीतल के पतीले में पीपल। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीतल। हाँ, यही तो देखते हैं, यही तो रेमेडी है खुश होने की। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। पीतल के पतीले में क्या था? ओके, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 ओके। और सर कोई पैगाम देना चाहे आप? भाई मैं सबको ईद मुबारक कहता हूँ सबको, और दुआ करता हूँ सबके रोज़े बहुत अच्छी तरह गुजरे, और पाकिस्तान की हिफाजत की दुआ करता हूँ, और इमरान खान जिंदाबाद, वी लव यू। जी ज़बरदस्त हो गया जी। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है।
बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं हमारे से यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ, खट्टी मीठी उन्होंने बातें की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। और भाई उन्होंने आपको एडवांस ईद मुबारक भी कह दिया है। तो अब ईद में चंद दिन ही रह गए, आखिरी अशरा हमारा चल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खुश रहें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और किसी को तकलीफ मत दें, दुख मत दें। सब्र से ज़रा आप जो है ना सब्र तहम्मुल से काम लें और अपने आसपास लोगों के लिए जो है ना उनकी मदद भी करें, उनके लिए खुशियों का बायस भी बने। यही हमारे लिए सबका, मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। सिर्फ अपनी मत सोचें, दूसरों का भी ख्याल रखें। नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में। उम्मीद करती हूँ आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी। तो फिर आगे और भी करेंगे, यहाँ पर आए फैमिली से बातें, उनसे पूछेंगे वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें पहनना पसंद है। तो एक छोटी सी ब्रेक मैं ले रही हूँ, स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन। और मैंने तो रेस्ट कर लिया, उम्मीद करती हूँ आपने भी रेस्ट कर ली होगी। और आपको पता है रोज़े की हालत में है और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा रश है और भाई यहाँ पर शॉपिंग भी की जा रही है। तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या आपका? इफ्तिखार अली। और करते क्या हैं आप? जी मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, ड्राइविंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आप लेकर आए हैं घर वालों को? जी जी। तो रोज़ा है आपका? जी रोज़ा। और मुझे बताइए सहरी में क्या एहतमाम करते हैं आप, क्या खाना पीना पसंद है सहरी अफ्तारी में? बस एक परोठा तो दही चाय बस यही खाते हैं। चले सवाल करूंगी मैं आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब बाजार से हम खरीद कर लाते हैं और घर लाकर हम तोड़ देते हैं, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? ये अंडा हो सकता है। एग्जैक्टली जी, यही था इसका राइट आंसर। और अब हमने आपसे करवाना है टंग ट्विस्टर, ठीक है? और आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली, ये आपने 10 दफ़ा कहना है। पतली लकड़ी, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, फास्टली कहना और तेज कहना जरा तुसी। पतली लड़की लकड़ी पतली, 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 पतली लकड़ी लड़की पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। और इसके अलावा कोई पैगाम देना चाहे आप? शॉपिंग कर लिया आपने, अपनी अपनी मुकम्मल कर ली है शॉपिंग? जी हाँ कर ली। तो अब जाहिर बात है ख़वातीन के साथ आना बाजार में थोड़ा सा, तो क्या क्या लगता है आपको? क्योंकि ख़ास मैं देखती हूँ कि मर्दों को नहीं पसंद होता शॉपिंग करना साथ, तो आपके क्या इस पर व्यूज़ है? कुछ नहीं, हमें तो कोई बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ख़वातीन के साथ घूमना फिरना? जी जी। चले, और कोई पैगाम देना चाहें आप? बस कोई ऐसा पैगाम नहीं। कोई भी पैगाम आप दे सकते हैं। रमज़ान है, ईद भी आ रही है, तो कोई भी आप पैगाम दे सकते हैं। बस सब हंसी खुशी ईद गुजारें, बस यही मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जी वो ख़वातीन के साथ आए हैं। ज़ाहिरी बात है फिर शॉपिंग करवानी है घर वालों को, तो वो भी ज़रूरी होता है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर रोज़े की हालत में भी हैं लोग और फिर भी शॉपिंग कर रहे हैं। भाई रश है काफ़ी ज़्यादा। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और आपसे इजाज़त लेने का वक्त आन पहुँचा है। उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को पसंद किया होगा। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का, जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं। बस इसी तरह से आप जो है हमें ज़रा प्यार जो है अपना देते रहें और ताकि मैं आपके लिए जो है और खूबसूरत जगह का इंतखाब कर सकूँ। और मेरी आज कोशिश थी कि मैं आपको दिन में लिबर्टी के मनाज़र दिखाऊँ। भाई दिन में क्या सूरत हाल है, रात में तो हम नॉर्मली हम करते ही हैं, तो मेरी कोशिश थी कि ज़रा दिन के मनाजिर भी आपको दिखा दें हम। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का शो भी। तो और साथ ही साथ जो मेरे सवालात करती हूँ प्रोग्राम में, उनके मैं जो जवाबात हूँ मैं आखिर में देती हूँ प्रोग्राम के। और मैंने पहला सवाल ये शामिल किया था, ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं फिर हम उसे तोड़ देते हैं? तो उसका जवाब था बड़ा सिंपल सा, अंडा। मुझे बड़े उन्होंने मज़े के इसके मुझे जो है ना इसके जवाबात मिले हैं कि भाई हम गिलास जो है वो ला के तोड़ देते हैं। वो ऐसे नहीं होता है, गिलास टूट जाता है, ख़ुद से कोई भी नहीं तोड़ता है, लेकिन अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें तोड़ना पड़ता है। तो दूसरा सवाल मैंने ये किया था, ऐसी क्या चीज़ है इंसान की खुद नहीं पकड़ सकता? तो वो क्या चीज़ थी? वो ये थी कि इंसान अपना अक्स, अपना साया खुद नहीं पकड़ सकता है। तो ये इसका सिंपल सा इसका जवाब था।
और बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में आप देखते हैं आखिरी अशरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो बस ईद भी जो है वो करीबी है। तो यहाँ पर आए लोगों से मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उनसे पूछती हूँ उन्हें खाने पीने में क्या पसंद है, उन्हें पहनने में क्या पसंद है, तो लोग बड़ी खुशी से मुझे बताते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप भी वहाँ पर बैठकर खुश होते होंगे और आप भी खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा और आप भी खूब तैयारी कर रहे होंगे। तो बस इसी तरह से खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने आस पास लोगों का भी ख्याल रखें, उन लोगों का ख़ास तौर पर ईद पर ख्याल रखें जिन्हें ईद पर भी कपड़े पहनना नसीब नहीं होते हैं। तो मेहरबानी है मेरी आपसे, मेहरबानी है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन लोगों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। अपनी चीज़ चाहे थोड़ी सी कम ले लें आप, लेकिन उन लोगों का अपने ख्याल रखना है जो ईद पे खुद कपड़े नहीं पहन सकते हैं। कोशिश करें कि आप किसी एक की भी अगर आप ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, हो सकता है उसके बदले आपकी हज़ारों ख्वाहिशात जो है अल्लाह की ज़ात पूरी करने वाला है। अल्लाह को सिर्फ पसंद है देने वाला, लेने वाले तो सब होते हैं ना, देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो कोशिश करनी है आपने कि आपने किसी को इस ईद पर आपने कुछ ना कुछ देना है, आपने किसी ना किसी की आपने मदद करनी है। किसी को आप जूता ले दें, किसी को आप कपड़े ले दें, किसी को आप देखते हैं आप जाते हैं बहुत ज़्यादा हमें मांगने वाले बड़े मिलते हैं, आप किसी को चूड़ियाँ ले दें, किसी को कुछ छोटा ले दें, किसी को आप खुश कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप किसी के लिए खुशी का बायस बनेंगे तो आपके लिए भी यकीनन खुशियाँ जो हैं वो आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। तो इसके साथ ही आपने मुझे इजाज़त देनी है। मुझे कहते हैं जी महरीन फ़ातिमा। आप मुझे जुमेरात से इतवार देखते हैं लाहौर न्यूज़ HD पर, और आपने देखना नहीं भूलना बूझो तो जीतो, क्योंकि ये आपका अपना शो है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।